एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सुनकर के फांग बोलता है कि ठीक है और उसके करीब आने लगता है। साची कुछ और सोचने लगती है, लेकिन वो तो उसके पीछे से रिमोट ले रहा था और रूम के टेम्परेचर को काफ़ी इंक्रीज करके बोलता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जिसके बाद शौची बोलती कि अरे नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हक करके सोओ। तो फांग बहुत सारे ब्लैंकेट ला करके शौची के ऊपर डाल देता है, जिस वजह से शौची को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और जब वो अपना हेड उतारने लगती है तो फांग बोलता है कि अभी तो तुम्हें ठंड लग रही थी। तो शौची बोलती है कि हाँ हाँ मुझे ठंड लग रही है और तुम्हें नहीं पता कि मुझे रात में ब्लैंकेट उतारने की आदत है। फांग बोलता है कि रुको ज़रा, मैं अभी आया। और फांग अपने रूम से 2 बेड लेकर के आता है और शौची के करीब आ जाता है। और शौची डरने लगती है कि अब पता नहीं फांग उसके साथ क्या करेगा, पर वो तो बेल्ट की मदद से उसे ब्लैंकेट से बांध देता है ताकि वो कंबल को निकाल ना पाए। थोड़ी देर बाद खुद को चौड़ा करके शौची रूम से बाहर आती है और बोलती है कि लगता है कि तुमने मेरी सुपर पावर्स को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। अब शौची जैसे ही उसके रूम में जाने के लिए डोर लॉक को हाथ लगाती है, तभी उसे जो एक जोरदार शॉक लगता है। शौची को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर वो जब दोबारा हाथ लगाती है तो उसे एक और बार शॉक लगता है, इसलिए वो अब चुपचाप अपने रूम में भाग जाती है। अब अंदर से फांग ये सब देख करके काफ़ी मजे ले रहा था। और वॉइस को वो किसी को कॉल लगा के बोलता है कि तुमने ये जो डोर लॉक लगाई है वो बहुत ही अच्छा है। फांग भी उसे दोबारा बोलता है कि ये स्पेशली चोरों से बचने के लिए बनाया गया है। और मिस्टर फांग, आप इतनी देर तक आके क्यों जागे हुए हैं? क्या आपको नींद नहीं आती? रुको, मैं अभी आपको लोरी सुनाता हूँ। और वो अपने बेसुरी आवाज़ में एक लोरी को रिकॉर्ड करके भेज देता है, जिसे फांग जैसे ही सुनता है वैसे ही अपने फ़ोन को दूर फेंक देता है। अगली सुबह जब शौची की आँख खुलती है तो वो उठते ही सीधा फांग के रूम में उसे देखने के लिए जाती है, पर वो वहाँ पे नहीं था। बाहर आने पर उसे टेबल पे ब्रेकफास्ट निकला हुआ मिलता है, जिसमें फांग का एक नोट था कि मैं काम पे जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी अपने घर पे चली जाना। शौची अब जैसे ही अपने घर जाती है तो शाबू से पूछती है कि आखिर कल रात में क्या हुआ। तो शौची बताती है कि उसने ये तो बिलीव कर लिया कि मैं सचमुच में बीमार हूँ, पर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। और वो इतना बिजी रहता है कि मैं उसे देख भी नहीं पाती, और मोर कलेक्ट करना तो दूर की बात है। शाबू से बोलती कि क्यों ना तुम भी उसके साथ काम पे चली जाओ, तुम वहाँ जाकर के उसे इतना डिस्ट्रैक्ट कर देना कि उसकी कंपनी ही डूब जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए घर पे रहे। जो सुन करके शौची को कुछ आइडिया आता है और वो तैयार होकर के सीधा फांग से मिलने के लिए चली जाती है। उसे देख करके बोलते कि आखिर तुम अंदर कैसे आई? तो शौची बोलती कि अपने पैरों से। अगर बाहर की तरफ देखता है तो हांग वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो साइड में छुपा हुआ था और उसी ने शौची को अंदर जाने दिया था। हांग अब सीधा शौची को दीवार के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। शौची उससे बोलती कि जैसा कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास रह के मैं काफ़ी जल्दी ठीक हो रही हूँ, इसलिए क्यों ना तुम अपनी कंपनी में मुझे काम करने दो। हांग उसे मना कर देता है। अभी शौची बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ कंपनसेट करने के लिए कुछ भी करोगे, तो अब भला तुम आखिर क्यों मना कर रहे हो? और वो उसके पास इस तरह आती है जैसे कि उसके पैर में अभी भी दर्द हो, और बोलती है कि क्या तुम इस सिचुएशन में मेरी मदद नहीं करो। हांग से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे काम करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ के सारे रूल्स को मानना होगा। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा काम किया तो मैं उसी वक्त तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। शौची कहती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा रूल बनाए हो जो कि मैं सहन ना कर सकूँ तो। जो सुन करके फांग उसे यहाँ से जाने को बोलता है, तो शौची बोलती है कि नहीं नहीं, मैं सब कुछ करूँगी। फांग अब उसे रूल्स को बताने लगता है और बोलता है कि ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉई, तो मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँगा तुम्हें वो सारे काम को करना होगा। दूसरा बात यह कभी कंपनी में किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। और तीसरा रूल ये है कि काम में तुमने अगर कोई भी मेजर मिस्टेक की तो मैं उसी वक्त तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सब बोल करके वो उसे कल सुबह 10 बजे से काम पे आने को बोलता है। बाकी उसके सारी बातें को मान करके जो उसमें वहाँ से जाने लगती है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि फांग उसे देख रहा है तब वो पैर में दर्द होने का नाटक करने लगती है। जो देख करके फांग उसे बोलते कि चोट उल्टे पैर में लगी थी ना कि सीधे पैर में। तो शौची अब उल्टे पैर से वैसे चलने लगती है, जिसकी ऐसी हरकतें देख करके फांग भी स्माइल करता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि शौची ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसे ऐसा देख करके शोभू और निश्चय दोनों ही उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बिल्डिंग के नीचे हम फांग को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। तभी वहाँ पे शौची भी आ जाती है, जो कि उसके साथ कार में जाकर
करके बैठ जाती है, जिसे देख करके फांग बोलता है कि क्या तू मेरे बताए हुए रूल्स को भूल गई। फिर शाओची सारे रूल्स को रिमाइंड करती है और बोलती है कि मैंने तो आखिर किसी भी रूल्स को नहीं तोड़ा। फांग बोलते है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और रूल बताता हूँ, ऑफिस में तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी बना के रखोगी। ये बोल करके वो उसे अपनी कार से बाहर निकाल देता है, जो देख करके शाओची बोलती है कि मैं तो इतनी फैंसी स्टेटअप में बैठी हूँ, तो तुम्हारी कार आखिर क्या चीज़ है, मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी। और वो खुद से बोलती कि आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑफिस पहुंच करके शाओची वहाँ का इन्वायरमेंट देख करके काफ़ी खुश होती है और इमेजिन करने लगती है कि किस तरह से वो ऑफिस में फांग के इतने क्लोज रहने लगेगी और जल्दी से जल्दी सारे हार्मोन को कलेक्ट कर लेगी। तभी वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलती है। हान उसे उसके डेस्क की तरफ ले जाता है, जो कि फांग की कैबिन से थोड़ी दूर थी, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी सीट फांग की कैबिन के पास कर दे। फांग उसके लिए फांग से बात करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि शाओची को उसकी सीट पसंद नहीं आई है। फांग बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसे बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। बाहर आकर के हान शाओची से बोलता है कि फांग ने कहा है कि ये सीट सबसे अच्छी है, यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है और वॉशरूम भी यहाँ से बहुत ही पास में है। शाओची बोलती है कि नहीं, मुझे तो फांग के पास वाली सीट चाहिए। अब हान फांग के पास आकर के बोलता है कि अगर वो तुम्हारे पास वाली सीट में आके बैठेगी तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगी। वो कहता है कि उसे जा कर के ये बोले कि वो अपने काम पे ध्यान दे।